हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पिलिंग बेडवर्थ रूल के बारे में। पिलिंग बेडवर्थ रूल क्या होता है कि जो हमारा मेटल होता है, मेटल के ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है, ठीक है, तो कितना ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर फॉर्म हुआ है वो, और डिवाइडेड बाय कितना मेटल कंज्यूम हुआ है वो, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं पिलिंग बेडवर्थ रेशियो। ठीक है, आपके पास दो केस है। एक केस में देखो क्या कि इतना ये वाला जो पोर्शन है इतना मेटल कंज्यूम हुआ है, और ये ग्रीन वाला पोर्शन जो देख रहे हो ना, ये आपका ऑक्साइड का लेयर इसमें फॉर्म हुआ है। ये सेकंड बी वाला जो केस है, इसमें देखो ये मैक्सिमम पार्ट जो है वो मेटल का कंज्यूम हुआ है, लेकिन ऑक्साइड का जो लेयर फॉर्म हुआ है वो बहुत छोटा जगह पे छोटा सा बना हुआ है। तो इन दोनों केस में आपको एक चीज बता दूं मैं कि इस केस में जो मेटल पे फर्दर जो मतलब कह सकते हैं कि कोरोजन जो ज्यादा होगा, वो आपका कोरोजन आपका इस वाले बी वाले केस में फर्दर कोरोजन होगा, और इसमें मैक्सिमम कोरोजन होने का चांसेस है। क्यों? इन कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि फिगर ए में आप देखिए मेटल तो कंज्यूम इतना ही हुआ है, लेकिन इसको प्रोटेक्ट किया हुआ ये ऑक्साइड लेयर। अब क्या करेगा, जो बाहर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, वो कोशिश करेगा कि इसको अटैक करने के लिए, लेकिन ऑक्साइड लेयर क्या कर रहा है, इसको ये कवर करके रख दिया है इस वाले मेटल को, जिसकी वजह से ऑक्साइड जो है ना, ऑक्सीजन जो है ना, आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है ना, वो आर अनेबल टू पेनिट्रेट दिस ऑक्साइड लेयर। सो फर्दर कोलिजन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। लेकिन इन दिस केस में इन केस ऑफ बी में बता रहा है क्या कि ये जो एक्सपोज एरिया है, ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैन इजिली अटैक इन दिस एरिया में। सो इसकी वजह से वो फर्दर कोलिजन इस वाले केस में पॉसिबल है। सो पिलिंग बेडवर्थ रूल रेशियो क्या कहलाता है? वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम। ठीक है, तो इस केस में पिलिंग बेडवर्थ रेशियो जो है ना, ए और बी में किस में अधिक होगा? तो ए वाला में देखिए क्या वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस जो हो रहा है, ए वाले में अधिक है, और बी वाले में आपका कम है। जबकि इस वाले में वॉल्यूम ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस कम है और वॉल्यूम ऑफ मेटल कंज्यूम अधिक है। तो यही हो गया। फर्दर क्लास के लिए मेरे ब्लॉग पे बने रहना। समझ में आ रहा है, क्लियर है? कमेंट करना। थैंक यू।